अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास मेकिंग कोड्स फ्रॉम गिवन डिजिट्स। हमारा चैप्टर वही है काउंटिंग टेक्निक्स का। आज हमने कोड जनरेट करने हैं डिजिट्स के थ्रू। ठीक है, मेकिंग कोड्स फ्रॉम गिवन डिजिट्स। अब हमें डिजिट्स दिए होंगे, हमने उसके कोड जनरेट करने हैं। तो देखें, हमारे पास 4 मेथड्स है, विदाउट ज़ीरो एंड विदाउट रिपीटिशन, फिर है विदाउट ज़ीरो एंड विद रिपीटिशन, फिर है विद ज़ीरो एंड विदाउट रिपीटिशन, और लास्ट वन है विद ज़ीरो एंड विद रिपीटिशन। यानी कि सारे रिक्वायर्ड हमें दिए गए हैं, हमने इसमें इनको कोड जनरेट करके देने हैं। अब देखें, हमने सबसे पहला फर्स्ट वन इनको कोड जनरेट करके देने, तो हमें डिजिट्स दिए हैं 4, 6, 8, 9, 7। हमें कहा गया है कि जनरेट 3 डिजिट कोड। हमें 3 डिजिट कोड का बोला गया है, तो इसलिए हमने 3 बॉक्सेस बना दिए। नीचे चॉइस 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 लिखा है। अगर 4 डिजिट कोड होता तो फिर हम लोग 4 बॉक्सेस बनाते हैं। अगर 5 डिजिट कोड होता तो हम लोग फिर 5 बॉक्सेस बनाते। तो जितने डिजिट कोड आप लोगों से मांगा जाए उतने ही बॉक्सेस बनाएंगे। अब हमें कहा गया है कि 3 डिजिट कोड जनरेट करके दें। इनका डिजिट कोड का मकसद क्या है? जैसे 4, 6, 8, 6, 8, 9, यानी कह रहे हैं कि इस तरह अगर हम 3 डिजिट्स के कोड्स बनाएं तो हम लोग कितने कोड्स बना सकते हैं। तो होता यह है कि जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके पास कोई अपने यानी नंबर प्लेट्स बनाने आ जाए, या वो ये कहे कि मैंने मोबाइल नंबर्स जनरेट करने हैं, तो इसको हम कितने वेज में जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में बंदा आया। ठीक है, उसने आपको ये डिजिट्स दे दिए 4, 6, 8, 9, 7। कह रहा है मुझे इससे 3 डिजिट कोड जनरेट करके दें, मैं कितने कोड्स बना सकता हूं। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर कहा गया है कि विदाउट ज़ीरो। विदाउट ज़ीरो से मुराद कि इन डिजिट्स में ज़ीरो कोई भी नहीं है। और कहा गया एंड विदाउट रिपीटिशन, कह रहे हैं कि मुझे कोड जनरेट करके दें, इसमें रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए, यानी तीनों की तीनों डिजिट्स अलग अलग होने चाहिए। बीच में जैसे 7, 7 इस तरह रिपीट नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, देखें, हमने इन कोड्स की जनरेशन करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं। मैं कहता हूं कि 5 बंदे हैं। 5 बंदे हैं। मैं कहता हूं कि आप इन 5 बंदों में से किसी से भी पानी मंगवा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, जिस बंदे को आपने फर्स्ट टाइम भेज दिया तो उसको दोबारा नहीं भेज सकते, यानी रिपीटिशन नहीं कर सकते। तो देखें, हमारे पास ये 5 बंदे हैं। 5 बंदों में से हमारे पास फर्स्ट टाइम कितनी चॉइसेस हैं? क्या हम इनमें से एक बंदे को भेज दें? तो फर्स्ट टाइम हमारे पास 5 चॉइसेस ही हैं, 5 चॉइसेस हैं। क्लियर? हमारे पास फर्स्ट टाइम 5 डिजिट्स हैं। इन 5 डिजिट्स में से हम कोई सा भी डिजिट उठा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कितनी चॉइसेस हुई? 5 चॉइसेस हुई। तो आप लोग यहाँ ये जो बॉक्सेस बनाए हैं, यहाँ पर आप लोग चॉइस लिखेंगे। वहाँ से डिजिट उठा के यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ चॉइस लिखेंगे। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास 5 चॉइसेस हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हमने 7 को उठा लिया, 7 को लिख लिया। फर्स्ट टाइम हमने 7 को भेज दिया। अब 7 को हम लोग दोबारा नहीं भेज सकते। जैसे ये 5 डिजिट्स हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 5 बंदे हैं। क्लियर? फर्स्ट टाइम हमने 7 को पानी के लिए भेज दिया, 7 होके वापस आ गया। अब हम 7 को वापस भेज सकते हैं। मैंने कहा ना कि रिपीटिशन नहीं कर सकते, 7 को दोबारा अब नहीं भेज सकते। अब कितनी चॉइसेस हुई? अब 4 चॉइसेस हो गई। तो यहाँ पर बेटा आप लोग 4 लिख लेंगे। सेकेंड टाइम हमने 9 को भेज दिया, मैंने यहाँ 9 भी लिख लिया। अब देखें, हमने 7 को भी भेज दिया, 9 को भी भेज दिया। अब इन दोनों को नहीं भेज सकते। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास 5 चॉइसेस थी, सेकेंड टाइम हमारे पास 4 चॉइसेस हो गई। अब कितनी चॉइसेस रह गई? 3 चॉइसेस रह गई। अब इन तीनों में से किसी को भेज सकते हैं ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमने 8 को भेज दिया, यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया। यहाँ देखिए, एक कोड हमारे पास बन गया, 3 डिजिट कोड। लेकिन आपने टोटल ओवरऑल बताना है कि हमने कितने कोड जनरेट कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। परमुटेशन लिख लिया, 5 4 20 20 60 वेज। यानी कि अगर हम लोग इन 5 डिजिट्स में से 3 डिजिट कोड जनरेट करें तो हम लोग टोटल 60 कोड्स
जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक कोड बना हुआ है 798 789 भी लिख सकते हैं 689, यानी इसी तरह करते करते टोटल 60 कोड जनरेट कर सकते हैं। ये था हमारे पास पहला स्टेप, विदाउट ज़ीरो एंड विदाउट रिपीटिशन, यानी कि इसमें ज़ीरो नहीं था, हमने कोड जनरेट किए, बीच में रिपीटिशन भी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने चॉइसेस लिखी हैं कि हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स थे, पाँचों में से पहले हमारे पास 5 चॉइसेस थे, मैंने 5 लिख लिया, एक को भेज दिया, पीछे रह गए 4, फिर 4 लिख लिया, चारों में से एक को भेज दिया, पीछे रह गए 3, फिर मैंने 3 लिख लिया। तो हम सबको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास पता चल गया कि टोटल 60 कोड जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विदाउट ज़ीरो एंड विद रिपीटिशन। अब ज़ीरो तो इसमें नहीं है, देखें डिजिट सारे के सारे देखें, किसी में ज़ीरो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन कह रहा है कि अभी आप लोग रिपीटिशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, मैं कहता हूँ 5 बंदे हैं। अब मैं आपको एक शर्त अलग से बता देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप इन 5 बंदों में से किसी से भी पानी मंगवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो बंदा पानी लेकर आ गया उसको भी दोबारा भेज सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिपीटिशन कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। यानी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम 7 को भेज दिया, 7 पानी लेकर आ गया, अब मैं 7 को दोबारा भेज सकता हूँ, रिपीटेशन कर सकते हैं ना। अब हम 7 को भी दोबारा भेज सकते हैं और इन चारों डिजिट्स को भी दोबारा भेज सकते हैं। तो हमारे पास दोबारा 5 चॉइसेस हैं, फिर भी 5 चॉइसेस हैं। और बेटा देखें, फिर दोबारा होके वापस आ गया, हमारे पास फिर भी 5 चॉइसेस है, फिर दोबारा 5 लिख लिया। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 125। हमारे पास बेटा 125 वेज है, यानी कि विदाउट ज़ीरो विदाउट रिपीटिशन में हमारे पास 60 कोड जनरेट हो सकते हैं, लेकिन विदाउट ज़ीरो और विद रिपीटिशन, अगर रिपीटिशन हो जाए तो हम लोग 125 कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक कोड बना लेता हूँ, जैसे 7 7 7, रिपीट कर सकते हैं ना, 7 7 8 9 9 8 9 9 7, अच्छा 7 7 9, यानी इसी तरह करते करते टोटल 125 कोड जनरेट कर सकते हैं। ये सब क्लियर हो गया? अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, विद ज़ीरो एंड विदाउट रिपीटिशन। अब देखें इसमें ज़ीरो है, लेकिन कह रहा है आप लोग रिपीटिशन नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई हमारे पास टोटल 5 बंदे, 1 2 3 4 5 बंदे हैं। क्लियर? आप इन 5 में से किसी से भी पानी मंगवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फर्स्ट टाइम आप ज़ीरो से पानी नहीं मंगवा सकते, ज़ीरो को आप लोग नहीं भेज सकते। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट टाइम हम ज़ीरो को क्यों नहीं ले सकते। देखें, अगर आप लोगों को टीचर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दे तो 10 आउट ऑफ 0 1 लिखें, वो 10 के बराबर है? नहीं है ना, 0 1 तो 1 के बराबर हो गया। आपको कोई 1000 रुपये का चेक लिख के देता है तो 0 0 0 1 लिख लिया, तो वो तो 1000 का बराबर होएगा नहीं। इसका मतलब ज़ीरो की स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं होती, कोई डिजिट के बाद ज़ीरो लगेगा तो तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ज़ीरो नहीं लेना, फर्स्ट टाइम हम ज़ीरो नहीं ले सकते। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 1 2 3 4, यानी हम इन चारों में से किसी को भी पानी के लिए भेज सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम 7 को भेज दिया, 7 चला गया पानी के लिए, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कितनी चॉइसेस थी? 4, यानी कि 1 2 3 4, मैंने यहाँ 4 लिख लिया और वहाँ 7 भी लिख लिया। अब बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिपीटिशन नहीं कर सकते। अब फर्स्ट टाइम 7 को भेजा तो अब इसको दोबारा नहीं भेज सकते, लेकिन अब आप 0 को भेज सकते हैं, 0 को और बाकियों को भेज सकते हैं। तो अब सेकंड टाइम भी हमारे पास कितनी चॉइसेस थी? 1 2 3 4, यहाँ पर दोबारा 4 लिख लिया। सेकंड टाइम हमने 0 को भेज दिया, हमने 0 लिख लिया। और लास्ट टाइम मैंने 9 को भेज दिया, यहाँ हमारे पास फिर 3 चॉइसेस हो गई। देखें 1 2 3, यानी फर्स्ट टाइम 4 चॉइसेस थी, 4 लिख लिया। फिर हम 0 ले सकते थे, लेकिन जिस डिजिट को हमने लिया था वो नहीं ले सकते। सेकंड टाइम भी 4 चॉइसेस, मैंने 4 लिख लिया। अब हम इन दोनों को नहीं ले सकते, तो टोटल हमारे पास 3 चॉइसेस रह गई, मैंने 3 लिख लिया। सेकंड लास्ट टाइम मैंने 9 ले लिया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? P = 4 4 16, हमारे पास 48 आंसर आ गया, 48 वेज। यानी हमारे पास अगर 0 हो और विदाउट रिपीटिशन के कोड जनरेट करें तो टोटल 48 कोड जनरेट हो सकते हैं।
क्लियर। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं विद जीरो एंड विद रिपीटिशन। जीरो भी है लेकिन रिपीटिशन भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि फर्स्ट टाइम हम लोग जीरो नहीं ले सकते। फर्स्ट टाइम हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिख लिया। अब आप जीरो भी ले सकते हैं और बाकी सारे भी ले सकते हैं, तो 5 चॉइसेस। फिर दोबारा के दोबारा इस 5 का 5 ले सकते हैं, फिर 5 चॉइसेस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 वेज। उम्मीद है कि आज का आप लोगों को समझ आ गया होगा। विदाउट जीरो विदाउट रिपीटिशन, विदाउट जीरो विद रिपीटिशन, विद जीरो विदाउट रिपीटिशन और विद जीरो एंड विद रिपीटिशन। विद जीरो विद रिपीटिशन में हम लोग 100 कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स थे जो कोड जनरेट करने के। इंशाल्लाह नेक्स्ट के लेक्चर में मैं आप लोग कम्बिनेशन के बारे में समझाऊंगा। हमारा परमुटेशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका, यानी काउंटिंग टेक्निक्स का जो सेकंड चैप्टर था परमुटेशन यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को कम्बिनेशन के बारे में समझाऊंगा। ओके, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।